हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल इंटर परीक्षा 2024 के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ना वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले ना हम 39 को क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, तो उसका लिंक ना हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप लोग जाकर वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा ना सब क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का रहे ना, अनुवांशिकता रूपांतरित जीव से आप क्या समझते हैं, इसके दो लाभ लिखे। अनुवांशिकता रूपांतरित जीव से आप क्या समझते हैं, इसके दो गो लाभ लिखना है। तो देखिए ऐसे जीव जिसके जीन में परिवर्तन किए गए हैं अनुवांशिकता रूपांतरित जीव कहते हैं। ऐसे जीव जिसके जीन में परिवर्तन किया गया हो उसको अनुवांशिकता रूपांतरित जीव कहते हैं। देखिए इसके दो लाभ निम्नलिखित है। पहला लाभ आप लोग लिखिएगा, खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि। खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि। दूसरा लाभ आप लोग लिखिएगा ना, कीटनाशक पर निर्भरता कम हो जाता है। जो कीटनाशक होता है ना उस पर निर्भरता कम हो जाता है। तो इसके दो लाभ को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिए, धान तथा गेहूं के दो दो प्रोन्नत किस्मों के नाम लिखे। धान और गेहूं के नो दो दो गो प्रोन्नत किस्मों के नाम लिखना है। देखिए सबसे पहले आप लोग लिखिएगा धान के प्रोन्नत किस्म। धान के प्रोन्नत किस्म, तब इसमें आप लोग लिखिएगा साबरमती हो जाएगा, जया हो जाएगा और बल्ला। धान के प्रोन्नत किस्म में हो जाएंगे साबरमती, जया और बल्ला। अब देखिए आप लोग लिखिएगा गेहूं के प्रोन्नत किस्म। गेहूं के प्रोन्नत किस्म में हो जाएगा ना कल्याण सोना, सरबती सोनरा। क्या हो जाएगा, कल्याण सोना और सरबती सोना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, धान तथा गेहूं के दो दो प्रोन्नत किस्म के नाम। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बायो प्रोस्पेक्टिंग से आप क्या समझते हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए वैज्ञानिक शोध जो प्रकृति के उपयोगी प्रक्रिया अथवा उत्पादन के तत्वों पर सतत नजर रखती है इसको बायो प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। देखिए वैज्ञानिक शोध जो प्रकृति के उपयोगी प्रक्रिया और उत्पादन के तत्वों पर सतत नजर रखती है तो इसको बायो प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ये भी एग्जाम के लिए ना वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है जन्मजात रोग का परिभाषा दे। जन्मजात रोग का परिभाषा बताना है। तो देखिए वैसा रोग जो जन्म से ही जन्मजात रोग कहलाता है। देखिए वैसा रोग जो जन्म से हो, जो जन्म के टाइम से ही होता है ना उसको जन्मजात रोग कहा जाता है। जब बच्चा सब जन्म लेता है उसी टाइम से उन लोग का कोई रोग होता है उसी को जन्मजात रोग कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे हो गया अंधापन, हो गया बहरापन, हो गया, ये जन्मजात रोग के उदाहरण है। देखिए जन्म के समय में बहुत से बच्चे अंधा होते हैं, बहुत से बच्चे बहरापन होते हैं, तो यह सब जन्मजात रोग के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए आप लोग का जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना सब एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा ना सब क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सत्य फल क्या है। सत्य फल क्या है। तो देखिए जिस फल के निर्माण में फल के फूल के अंडा से ही भाग लेते हैं उसे सत्य फल कहा जाता है। जिस फल के निर्माण में ना फल के फूल के अंडा से ही भाग लेते हैं। देखिए जिस फल का निर्माण में ना फल या फूल के अंडा से ही भाग लेते हैं उसको सत्य फल कहा जाता है। फल हो या फूल हो उसके अंडा से ही भाग लेंगे उसी को ना सत्य फल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुभ्रूरता क्या है। बहुभ्रूरता क्या है। देखिए जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को बहुभ्रूरता कहते हैं। जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो, जब एगो बीज हो और उसके अंदर नो एक से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को बहुभ्रूरता कहते हैं। जैसे नींबू हो गया, नींबू क्या हो गया, उसके बीज के अंदर नो कई गो भ्रूण होते हैं तो इसी को नो बहुभ्रूरता कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को बहुभ्रूरता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पुंजक या कॉलोन क्या है। एक पुंजक या कॉलोन क्या है। देखिए एक पुंजक आप कहिए या कॉलोन कहिए, दोनों का परिभाषा सेम होता है। तो देखिए अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन होता है ना इसमें एक ही जनक भाग लेता है तो उससे प्राप्त संतति अनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त संतति एक पुंजक या कॉलोन कहा जाता है। देखिए अलैंगिक जनन में ना एगो जनन अंग भाग लेते हैं। अलैंगिक
लैंगिक जनन में एगो जनन अंग भाग लेते हैं। जो उससे प्राप्त संतति होता है यानी संतान जो उसे प्राप्त होता है वह आनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। तो इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त संतान या संतति को एक पुंजक या कलोन कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एक पुंजक या कलोन। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है रेबीज बीमारी के कारण लक्षण तथा नियंत्रण के बारे में लिखिए। रेबीज बीमारी के कारण उसका लक्षण और उसका नियंत्रण लिखना है। रेबीज जो बीमारी होता है ना उसका कारण, उसका लक्षण और उसका नियंत्रण लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग कारण लिखिएगा, मतलब क्यों होता है। तो देखिए यह कुत्ता बिल्ली के काटने से होता है। रेबीज जो बीमारी होता है ना यह कुत्ता बिल्ली के काटने से होता है। अब आप लोग लिखिएगा लक्षण लिखिएगा। लक्षण में आप लोग लिखिएगा ना हाइड्रोफोबिया निगलने में कठिनाई होती है। जब यह बीमारी होता है ना तो हाइड्रोफोबिया निगलने में कठिनाई होती है। तीसरा आप लोग लिखिएगा ना इसका नियंत्रण। नियंत्रण में आप लोग लिखिएगा रेबीज जंतुओं का रेबीज विषाणु के विरुद्ध टीकाकरण। देखिए इसके विरुद्ध ना हमें टीकाकरण लेना चाहिए, यानी सुई हो लेना चाहिए सरकारी हॉस्पिटल से या कहीं से भी आप इसके विरुद्ध सुई हो इंजेक्शन हो आप लोग ले सकते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप लोग को बायोलॉजी का 47 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसके पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम पूरा VVI क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोग का एग्जाम मात्र 10 दिन बचा है। 10 दिन में आप लोग वीडियो को पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और हिंदी का भी हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। तो हिंदी का भी आप लोग वीडियो जाकर पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए।